परेशान हो जाता हूं कि ये इसमें कोई मुसलमान ना निकल आए, क्योंकि पहले ही इतना लोगों इस्लामोफोबिया है, लोगों की नफरत है, पर यही डर होता है इसमें कोई मुसलमान, वही खतरा हुआ निकला जो मुझे डर था सुबह से। उन्होंने एक और बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। एक रॉकेट जिसका नाम है पुष्पक सक्सेसफुल टेस्ट किया है रॉकेट का, जो कि एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। पुष्पक विमान खला के अंदर जो है दूसरे ममालिक की जासूसी करने के भी काम आ सकता है और इसी के साथ साथ वक्त पड़ने पर दुश्मन ममालिक की सैटेलाइट को तबाह भी कर सकता है। The Islamic State group claimed responsibility for the attack. In a statement on social media, the group said Islamic State fighters attacked a large gathering of Christians in the Moscow suburb of Krasnogorsk. They killed and wounded hundreds of people, causing extensive damage at the scene. ISIS ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली एक चैनल के ऊपर जाके। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, रमजान का महीना है, 40 माओं के बच्चे मर चुके हैं, 40 माओं के बच्चे मरे। ना माने आने वाले वक्त का बहुत जल्द वो सुपर पावर बनने वाला है। अमेरिका के बाद जो है वो इंडिया एशिया का ऐसा जो मुल्क होगा जो कि सुपर पावर बनने की अहलियत रखता है और मुझे नहीं लगता कि आगे शायद 5 साल में ये सुपर पावर ना बने। मोदी ने तो आगे कह दिया कि आगे आने वाले 5 साल तो हमने जो है वैसे बहुत ज्यादा बूस्ट कर देना है और मैं मोदी से तो वैसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यार मैं मोदी का फैन हूँ। अल्लाह माफ करे, ये गलत बातें हैं, ये लोग, ये हम जाहलों की ये बातें हैं जो करते हैं, चांद पे पहुंच गए या वहाँ पे पहुंच गए, ये जाहलों वाली बातें हैं। ये जाहिलों वाली बातें आप नहीं मानते? चांद पे कैसे पहुंच जाएंगे? कैसे पहुंचते हैं? सियारा बेचते हैं अपना। सुबह से परेशान हूं, जब भी इस तरह की कोई चीज होती है परेशान हो जाता हूं कि ये इसमें कोई मुसलमान ना निकल आए, क्योंकि पहले ही इतना लोगों इस्लामोफोबिया है, लोगों की नफरत है, पर यही डर होता है इसमें कोई मुसलमान, वही खतरा हुआ निकला जो मुझे डर था सुबह से। आईसिस ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली एक चैनल के ऊपर जाके। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, रमजान का महीना है, 40 माओं के बच्चे मर चुके हैं, 40 माओं के बच्चे मरे हैं, 100 से ज्यादा जख्मी है। मैं बहसीते इंसान, बहसीते बल्कि एक मुसलमान, ये मेरा इस चीज के ऊपर ईमान है, ये मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि आप किसी इंसान की जान लेकर आप किसी किस्म के खुदा को खुश नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। बल्कि मैं यहां तक कहूंगा, आरजू इंसान तो दूर की बात है, किसी जानवर को भी मारकर आप जिस किस्म के खुदा में, गॉड में, भगवान में, वाहे गुरु में आप बिलीव करते हैं, अल्लाह में, आप उसको खुश नहीं कर सकते। मेरा ये बिलीव है इस चीज में। अगर इस तरह का कोई आपको आपका मजहब प्रीचिंग कर रहा है, आप बिलीव करते हैं, या तो आप ज़हनी तौर पे बीमार हैं या आपको किसी नए मजहब की जरूरत है, आप किसी गलत मजहब में हैं। मैं ये बिलीव नहीं करता। मुझे कई दफा बताया गया है, कुरान के हवाले दिए गए हैं, जी काफरों को मारो फला, ये लोगों ने चेंज किया है। आरजू मजहब इस तरह की प्रीचिंग नहीं करते। मैंने बहुत मजहबों के, मैंने बहुत पढ़ा है दूसरे मज़ाहिब के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में, सिखिज्म के बारे में, मैं मुसलसल आजकल बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहा हूं। दुनिया का कोई मजहब जब ये किसी को कहता है कि तुम दूसरे को मारो तो जन्नत में चले जाओगे या उसका रिवार्ड मिलेगा, दिस इज रॉन्ग। किसी ने चेंज किया है उस मजहब को, मैं बिलीव नहीं करता। एक तो ये सबसे पहला वाकया है, इस पे मैं दुख है, मुझे तकलीफ है। मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं दुनिया का बिलीव करता हूं कि जो भी इंसान दुनिया में पैदा हुआ। यूके में अगर देखा जाए तो अंग्रेज हुकूमत करते थे, आज यूके का जो हुकूमत करने वाला, यूके का जो प्रेसिडेंट है वो ऋषि सुनक है, वो इंडियन ओरिजिन से है। एक इंडियन का दूसरे इंडियन के साथ, आपको पता है ना, वो भारत माँ का वो एक रिश्ता होता है, धरती माँ का रिश्ता होता है, और यही वजह है कि वो इंडिया को ज्यादा प्रमोट कर रहा है बरतानिया में। कहते थे एक वक्त था कि यही बरतानिया आके इंडिया के अंदर आया और इसने हिंदुस्तानियों पर गवर्नमेंट की, आज वही हिंदुस्तानी पूरे बरतानिया के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही इंडिया आने वाले वक्त का, माने या कोई ना माने, आने वाले वक्त का बहुत जल्द वो सुपर पावर बनने वाला है। अमेरिका के बाद जो है वो इंडिया एशिया का ऐसा जो मुल्क होगा जो कि सुपर पावर बनने की अहलियत रखता है और मुझे नहीं लगता कि आगे शायद 5 साल में ये सुपर पावर ना बने। मोदी ने तो आगे कह दिया कि आगे आने वाले 5 साल तो हमने जो है वैसे बहुत ज्यादा बूस्ट कर देना है और मैं मोदी से तो वैसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यार मैं मोदी का फैन हूँ। अपने 10 साल में उसने वैसे अपने इंडिया को जो है वो नक्शा ही बदल के रख दिया है और दुनिया उससे सीख रही है और हम भी चाहते हैं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो उससे सीखें, इंडिया की पॉलिटिक्स से सीखें कि भाई वो कैसे ग्रूम कर रहे हैं। देखें, बताएं 150 करोड़ की आबादी है वहां पे और हमारे 25 करोड़ की, हमारे 25 करोड़ की आबादी जो हमारे पॉलिटिशियन से संभाली नहीं जा रही और एक मोदी ने जो है वो 150 करोड़ की आबादी को जो है वो चेंज, एक मोदी सब पे भारी, एक मोदी सब पे भारी। और वैसे भी उनके जो है वो मानी का कहना है कि भाई मोदी है तो मुमकिन है।